जुल्मुन अजीम, कि शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, ये जुल्म अजीम है, ये शिर्क, ये नाकाबिले माफी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत के बाद दूसरी बात जो अल्लाह फरमा रहे हैं वो है व बिल वालिदैन एहसाना, कि अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ, अपने वालिदैन पर एहसान करो। यानी अव्वल अल्लाह ने अपनी बंदगी की बात की है और अपनी बंदगी के बिल्कुल साथ वालिदैन के मकाम का जिक्र किया है। आसमानों पे खुदा है और जमीन पे इस वक्त तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़, सबसे ज्यादा मुहतरम हस्तियां कोई हैं तो वो तुम्हारे वालिदैन हैं। अल्लाह की तौहीद के बाद अगर दूसरा बड़ा कोई काम है तो वो अपने वालिदैन के साथ नेक सलूक करने हैं। जैसे तौहीद से हटने वाला मुशरिक, उसका जुर्म नाकाबिले माफी है, इसी तरह वालिदैन की नाफरमानी करने वाला शख्स जो अपने माँ बाप का दिल तोड़े, अपने माँ बाप का दिल दुखाए, उसका ये गुनाह ये भी नाकाबिले माफी है। कुरान मजीद में कई मकामात पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहां अपनी तौहीद का जिक्र किया है, जहां अपनी इबादत और बंदगी की दावत दी है, वहीं साथ जो दूसरी चीज बयान फरमाई है वो वालिदैन का मकाम और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक की तलकीन की है। अभी इन आयात में यही चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे सामने बयान फरमा रहे हैं। यहां 6 दफात लगाई गई हैं और 7 बातें बयान की गई है। पहली दफा ये वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्या, कि तुम अपने रब के सिवा, अपने हकीकी मालिक अपने अल्लाह के सिवा किसी दूसरे की बंदगी नहीं करोगे। और दूसरी चीज व बिल वालिदैनि इहसाना, अपने वालिदैन पर एहसान करोगे। और तीसरी चीज इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल्लहुमा उफ्फिन, कि जब ये दोनों या इन दोनों में से कोई एक बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाएं तो इनके सामने उफ भी नहीं करोगे, ऊंची आवाज में बात नहीं करोगे, बदतमीजी वाला रवैया नहीं अपनाओगे। और चौथी चीज वला तनहरहुमा, इनकी किसी बात पर इन्हें झिड़कोगे नहीं, इनके साथ बदतमीजी के साथ, डांट डपट के साथ, तल्ख लहजे में बात नहीं करोगे। और पांचवी चीज वकुल्लहुमा कौलन करीमा, कि अगर बाज मामलात पर तुम्हारा अपने वालिदैन से इख्तिलाफ राय हो भी जाए और तुम अपनी बात उन्हें समझाना चाहो तो उसके लिए तुम्हारे लहजे में नरमी, तुम्हारी जुबान के अंदाज में मिठास, तुम्हारी गुफ्तगू में अदब होना चाहिए। अदब के साथ, शाइस्तगी के साथ, वकार के साथ, हिलम के साथ, वकुल्लहुमा कौलन करीमा, उनसे गुफ्तगू करनी है। और छठी चीज वहफिज लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, हर वक्त उनके सामने अपने रहमत के पर बिछाए रखने हैं, हर वक्त उनके सामने झुके रहना है, बिछे रहना है। अदब के साथ, मोहब्बत के साथ, ताजीम के साथ और शुक्र के साथ अपने वालिदैन के सामने बिछे रहना, बिछे चले जाना। और सातवीं चीज वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कि अपने रब के हुजूर अपने माँ बाप के लिए दुआ के लिए झोली फैला देनी है। ऐ अल्लाह, ये मेरे माँ बाप हैं, ये इस कायनात में मेरे सबसे बड़े मोहसिन हैं। ऐ अल्लाह, इन्होंने बचपन पर जिस तरह मुझ पे रहम किया, आज तू उसी तरह इन पे रहम कर। यानी ये भी याद दिला दिया कि ये हस्तियां कौन हैं। ये वो हैं जिन्होंने बचपन में तुम्हें पाला, ये वो हैं जिन्होंने बचपन के अंदर जब तुम कुछ भी ना थे, तुम्हारी तमाम बुनियादी जरूरतें, छोटी छोटी और बड़ी बड़ी जरूरतें इन्होंने पूरी की।
इस कायनात में आने का सबब भी यही बने। तुम्हें इन्हीं ने पाला पोसा, तुम पर रहम किया, किस तरह तुम्हें सर्दियों की ठंड से और गर्मियों की धूप से बचाया, किस तरह तुम्हारे खाने और पीने, आराम और सोने का इंतजाम किया। इसी तरह ए अल्लाह, जिस तरह इन्होंने मेरे ऊपर रहम किया, तू मेरे मां बाप पर रहम फरमा। अगर इन 7 चीजों पर गौर किया जाए तो इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने वालिदैन पर नेक सलूक और रवैये के हवाले से जो गुफ्तगू फरमाई है, उनसे मकाम वालिदैन का पता चल जाता है। और फिर अगली आयत में फरमाया, रब्बुकुम आलमु बिमा नुफूसिकुम, कि जो तुम्हारे दिलों में है ना, अल्लाह उसे जानता है। यानी दिलों के जो नफ्स के भेद हैं वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खोल के रख दिए। कि बज़ाहिर तुम बड़ी गुफ्तगू करते हो, माँ बाप का अदब भी करते हो, माँ बाप के सामने अपनी जुबान भी खामोश कर लेते हो, लेकिन तुम्हारे दिल की जो कैफियत होती है, रब्बुकुम आलमु बिमा नुफूसिकुम, तुम्हारे दिल में जो कुछ होता है, बिलखुसूस जब वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं, जब तुम उनकी मुख्तलिफ कमजोरियों को सामने रखते हुए बेजारी का एहसास करते हो, तुम्हारा रब उस वक्त भी तुम्हें जानता है। और यहां सबसे ज्यादा बात ही इसकी हो रही है, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदहुमा औ किलाहुमा, कि जब वालिदैन बुढ़ापे की इंतहाई उम्र को पहुंच जाएं, उस वक्त तुम्हारा उनसे बिहेवियर, उस वक्त तुम्हारा उनसे सलूक और ताल्लुक वो किस नौइयत का होना चाहिए। जब वालिदैन जवान होते हैं, जब वालिदैन खुद कमा रहे होते हैं, जब वालिदैन तमाम दुनिया के मामलात अपने हाथों में लिए होते हैं और औलाद उनकी मोहताज होती है, औलाद को उनकी जरूरत होती है, उस वक्त वालिदैन की इताअत करना, उस वक्त वालिदैन की फर्मा बरदारी करना, उस वक्त माँ बाप का अदब करना कोई कमाल नहीं है। कमाल तब है जब माँ बाप बूढ़े हो जाएं, जब इस दुनिया के निजाम और मामलात से बिल्कुल रिटायर हो जाएं, और जब बुढ़ापे और बीमारी के बैस बिस्तर पे गिर जाएं, छोटी छोटी जरूरियात भी जब तुम्हें पूरी करना पड़े, जब तुम्हें उनका इलाज भी कराना हो, उन्हें संभालना भी हो, उनको परहेजी खाना भी खिलाना हो, और फिर इसके साथ साथ उनकी तल्ख बातें, उनके नखरे वो भी उठाने हो, ये आजमाइश का वक्त होता है। और उस वक्त जब तुम अपने माँ बाप के बारे में बुरे ख्यालात भी दिल में लाते हो, उस वक्त तुम्हारा रब रब्बुकुम आलमु बिमा नुफूसिकुम, वो तुम्हारे दिल के उस हाल को भी जान रहा होता है। और उस वक्त न सिर्फ ये कि तुम अपने माँ बाप के बारे में गलत राय सोच रहे होते हो, बल्कि तुम अपने रब के अहकामात की भी खुल्लम खुल्ली नाफरमानी कर रहे होते हो। बुढ़ापे की उम्र बड़ी अजीब उम्र है। कुरान खुद कहता है, वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसु फिल खल्क, कि जिसको हम बुढ़ापे की इंतहाई उम्र तक पहुंचा देते हैं, हम उसकी साख ही उल्ट देते हैं। कि बुढ़ापे में जब इंसान बूढ़ा हो जाता है, लागर और कमजोर हो जाता है और उसकी साख उल्ट जाती है, यानी वो एक बार फिर से बच्चों वाली हरकतें शुरू कर देते हैं, बच्चों की तरह उसका मिजाज हो जाता है, उसी तरह चिड़चिड़ापन हो जाता है, उसी तरह जिद करता है, उसी तरह बात बात पर रूठता है, और उसी तरह कमजोरी के बायस बिस्तर पे पेशाब कर देता है। जब बच्चा छोटा था तब तो इसके माँ बाप अपने लाडले मुन्ने को बड़े प्यार के साथ साफ किया करते थे, लेकिन आज इस हालत में उसको संभालना, आज घर वाले इसको अपने लिए बड़ा बोझ तस्वर कर रहे हैं। बीमारी की वजह से जब वो सारी सारी रात खांसता है तो बड़ा अजीब मुंह चढ़ा के कहना कि खुद भी नहीं सोता और हमें भी नहीं सोने देता। जब वो अपनी पसंद की चीजें मांगता है, अपने छोटे बच्चों की तो तमाम ख्वाहिशात पूरी कर दी जाती हैं, लेकिन अपने वालिदैन की ख्वाहिशात पूरा करते वक्त इन्हें अपना बजट और अपनी कम तनख्वाह याद आ जाती है, और मुख्तलिफ बहानों से जब टालने की कोशिश करते हैं। ये चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन को इंतहाई नागवार है।